आइए शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 1.1 कक्षा 12वीं रिलेशन एंड फंक्शन मैथ की यूनिट शुरू करते हैं। तो अब तक हमने पढ़ लिए सारे सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सारे के सारे रिलेशन हमने पढ़ लिए कि उनकी क्या क्या कंडीशन है। तीनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? जब कोई जैसे एक्स और वाई होते हैं, एक्स और वाई एलिमेंट होते हैं कोई भी सेट में, तो एक्स एक्स मतलब दोनों जो एलिमेंट है वो एक्स दोनों सेम होने चाहिए, तब तो अगर सारे डिबलेट्स मिल गए हमें तो वो हो गया रिफ्लेक्सिव। जब एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग करता है तो वाई एक्स भी करना चाहिए, ये हो गया सिमेट्रिक। और जब एक्स वाई और वाई एक्स वाई जेड रिलेशन में है तो एक्स कट जाएगा, एक्स और जेड भी रिलेशन में होने चाहिए, ये हो गया केस ट्रांजिटिव का। तो हम पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 1.1। पहले क्वेश्चन की 2-3 पार्ट हैं, बिल्कुल आराम से, जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से करेंगे तो आराम से समझ में आएंगे। तो देखो, पहले चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इनमें से कौन से हैं। सेट ए दे रखा है 1 से लेकर 14 तक गिनती, 1 2 3 4 5 अप टू 14 तक। अब रिफ्लेक्सिव, अब ये रिलेशन चेक करना है, एक्स वाई कंडीशन दे दी 3x माइनस वाई बराबर 0। अब इस कंडीशन के ऊपर तीनों की कंडीशन चेक करेंगे सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले देखते हैं इस कंडीशन को, 3x माइनस वाई बराबर 0, वाई उधर चला जाएगा, 3x बराबर वाई। अब y की वैल्यू क्या आ गई यहां से, 3x। y की अगर x की वैल्यू जो भी रखेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, y की। तो अब हम इसको y की वैल्यू यहां से आ गई, y बराबर है 3x, y बराबर 3x। अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे यहां से 1 2 और 14 तक, 1 2 3 और 14 तक, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या क्या फैक्टर बन के आएंगे, क्या क्या रिलेशन बनेंगे, 1 1 1 2, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। 14 इसमें है, 14 इसमें है, तो टोटल नंबर ऑफ एंट्री कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितनी हो गई, 14 इंटू 14 196। तो इतना तो भाई पॉसिबल है नहीं, तो हम कुछ एक उठा लेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। अब देखेंगे कि y की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले रिलेशन बनाते हैं कि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 एकम 3। x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी, 3 गुणा 2, तो x की वैल्यू रखी 2, तो y की वैल्यू कितनी आई, 6। 3 रखेंगे तो 9 और 4 रखेंगे तो 12 और 5 रखेंगे तो 15, लेकिन 15 हमारे पास है नहीं, 14 तक है। तो रिलेशन कहां तक बना हमारा, यहां तक 1 3 2 4 3 9 4 12, यहां तक रिलेशन बन गया। अब इनमें चेक करने हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। शुरू वाले सवालों में थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। अब सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव की क्या होती है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, डबलेट होनी चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 14 14 तक, लेकिन हमारे पास नहीं है, 1 1 2 2 3 3 डबलेट्स नहीं दिखाई दे रहे, तो ये क्या नहीं है, ये इसको काट देंगे कि एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आ गया समझ में? तो ये थी एक्स एक्स की, चेक करें, ये तो था रिफ्लेक्सिव का। अब चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, तो वाई एक्स भी रिलेशन में होना चाहिए। जैसे 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, 2 6 है तो 6 2 भी, 3 9 है तो 9 3 भी, या फिर 4 12 है तो 12 4 भी होना चाहिए। है हमारे पास नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। 1 3 है लेकिन 3 1 है, तो एक्स वाई तो बिलोंग करता है रिलेशन से, लेकिन वाई एक्स नहीं करता, तो क्या लिखेंगे, इट इज
नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन नहीं होगा? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन एक्स वाई और वाई जेड। एक्स वाई और वाई जेड ये रिलेशन में होंगे, लेकिन वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स और जेड बचेगा, तो एक्स और जेड भी किसमें होना चाहिए? रिलेशन में होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांजिटिव। अब देखो यहाँ पर 1 3 ये x है, ये y। अब y भी, y की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो ये हो गया 3, तो 3 9। तो क्या करेंगे? 1 3 और 3 9 ये किसमें है? रिलेशन में। 1 3 और 3 9 किसमें है? रिलेशन में। तो 3 कटने के बाद क्या 1 9 भी रिलेशन में है? 1 9 नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। एक्स वाई वाई जेड है, लेकिन एक्स जेड नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव हुआ नहीं, इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस सवाल में ऐसे, ये जो सवाल था सारे के सारे सवाल ऐसे हैं एक्सरसाइज 1.1 में, कि कैसे एक एक कंडीशन में चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। तो इस सवाल में ज्यादा टाइम लगाओ ताकि सारी चीजें समझ में आ जाए। अगर तीनों रिलेशन हो जाते, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते? इक्विवेलेंस रिलेशन। सेकेंड पार्ट, दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें बताना है कि सेट ए में दे रखे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं, तो नेचुरल नंबर है। रिलेशन क्या दे रखा है? एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, की वाई की वैल्यू क्या आएगी? एक्स प्लस 5। और एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है कि एक्स इज लेस देन 4, 4 से छोटा होना चाहिए। तो 4 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? 1 2 और 3। अब रिलेशन क्या बन के आएगा कि x की वैल्यू 1 रखी हमने, 1 रखी, प्लस 5, 5 और 1 6, y की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू 2 रखेंगे, 5 और 2 7, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 7। x की वैल्यू 3 रखेंगे, 5 और 3, x की वैल्यू 3 रखी तो 5 और 3 8। तो हमारे पास ये निकल के आई, ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन में हमें चेक करने हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन डबलेट होने चाहिए। रिलेशन में क्या है? डबलेट्स। ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारी चीज होनी चाहिए। डबलेट है? नहीं है हमारे पास डबलेट्स। तो डबलेट्स नहीं है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। कैसे? कि 1 1 2 2 ये रिलेशन में नहीं है, तो वी कैन से दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्या नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि डबलेट्स हमारे पास नहीं है। अब दूसरी कंडीशन है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या हो गई कि अगर एक्स वाई रिलेशन में है तो वाई एक्स भी किस में होना चाहिए? रिलेशन में। ये कंडीशन किसकी है? सिमेट्रिक की। तो 1 6 है तो 6 1 है? नहीं है। 2 7 है, 7 2 है? नहीं है। तो सिमेट्रिक होगा। एक्स वाई तो रिलेशन में है, लेकिन वाई एक्स रिलेशन में नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये था आपका दूसरा पार्ट। आगे इसको आपको खुद को करना है कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। जब तक खुद नहीं निकाल के देखोगे सवाल, तब तक नहीं आएंगे। तीसरा पार्ट, इसमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सेट में दे रखा है 1 2 3 4 5 6 तक।
कंडीशन क्या दे रखी है, एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, कि वाई है वो एक्स से भाग होगा, ये कंडीशन दे रखी है। तो जैसे हम, ये हो गया आपका सेट ए और सेट ए, जब हम ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे निकल के आएगा, ऐसा कुछ सैंपल स्पेस बनेगा। तो 6 गुना 6 36, 36 बनेंगे हमारे पास ऑर्डर पेयर। तो ये बनाने हैं। अब उनमें से कौन से नंबर लेने हैं कि y इज डिविजिबल बाय x, कि ये x की वैल्यू हो गई, ये दूसरी y की वैल्यू। तो y है वो किससे भाग होना चाहिए, x से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। तो जैसे एक को एक से भाग करेंगे, एक आएगा, एक को 2 से भाग करेंगे, पूरा पूरा भाग जाएगा, 1 दूनी 2। तो ऐसे कंप्लीट भाग होने चाहिए, वो संख्या चाटनी है। तो यहां से लेकर पूरी एक लाइन तो ये आ गई, 1 1 1 2 वाले कितने हो गए, 6। तो ये हो गए। 2 1 वाले में कौन से होंगे, 2 1 से भाग जाता है, नहीं जाता, भाग नहीं होगा। 2 2 से भाग जाएगा, जाएगा। जैसे 2 को 2 से भाग करते हैं ऐसे। तो पूरे सैंपल स्पेस में तो वो संख्या लेके आनी है जो y इज डिविजिबल बाई x हो। तो ऐसी संख्याएं छाटनी, जैसे कंप्लीट ये हो गई, 2 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 3 3 हो गया। अच्छा, यहाँ से जैसे ये सारी संख्याएं होंगी, इनमें से लेके आनी है। तो हमारे पास ये नंबर निकल के आए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 2 2 4 2 6 5 5 6 6, ये जो y इज डिविजिबल बाई x है पूरे सैंपल स्पेस में से। अब इनमें इस रिलेशन में चेक करनी है कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव का क्या होगा, x x बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब डबलेट्स होने चाहिए। मतलब 1 से लेकर 6 तक है, तो मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होने चाहिए। सारे के सारे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, सारे के सारे डबलेट हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो लिखेंगे कैसे कि x x belongs to relation, so it is reflexive relation। लिख देंगे यहाँ पर कि 1 1 2 2 ऐसे करके 6 6 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें सारे डबलेट्स हैं। अच्छा, दूसरी है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि एक्स वाई रिलेशन में हो तो उसका उल्टा वाई एक्स भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखते हैं वो होता है या नहीं। कोई भी उठा ले, जैसे 1 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 है यहाँ पर, नहीं है। 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, नहीं है। तो ये क्या नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या लिखेंगे रिलेशन में कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, बट इसका उल्टा वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, कि ये रिलेशन में है। तो लिखेंगे इट इज नॉट ए सिमेट्रिक, यह सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा केस खुद ट्राई करेंगे कि ट्रांजिटिव है या नहीं, इसको देख के नहीं आएगा तो इसको समझेंगे अच्छे से कि इसको ट्रांजिटिव को क्या बोलते हैं कि एक्स वाई, कि एक्स और वाई रिलेशन, एक्स वाई वाई एक्स किस में है, रिलेशन में, तो वाई कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स और ये जो जेड है वो किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। जैसे 2 4 है, अब 4 है, ये हो गया y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ 4 होनी चाहिए किसी में। तो ये रहा 4, ये रहा y। तो 4 4 2 4 होना चाहिए बस। तो 2 4 है, ये रहा 2 4। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ऐसे ही चेक करेंगे इसमें कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ये थे आपके पहला क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, जिसमें हमने चेक किया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसका अगला पार्ट, चौथा पार्ट, सेट दे रखे, इंटीजर दे रखे। इंटीजर क्या होते हैं, सारे के सारे नंबर जो नंबर लाइन पे वो इंटीजर होते हैं। जैसे 0 1 2 3 1 2 3, इधर -1 -2 और -3। तो ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं,
वो इंटीजर होते हैं, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर। तो रिलेशन में दे रखा है कि सारे इंटीजर हैं। अब सेट में, अब रिलेशन में क्या दे रखा है कि x माइनस वाई इज इंटीजर, कि x में से y घटाएंगे तो इंटीजर आएगा। तो बिल्कुल आसान सवाल है। कैसे होगा? सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे किसकी, रिफ्लेक्सिव की, कि ये कंडीशन रिलेशन में आते हैं नहीं। तो कंडीशन क्या होती है कि x बिलोंग्स टू रिलेशन। अब इसकी ये बात सही है या नहीं वो देखनी है हमें, कि x माइनस वाई इज इंटीजर, कि -2 में से अगर -1 घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, माइनस का 3, और -3 क्या है, इंटीजर है। तो इसकी ये बात सही है नहीं वो चेक करनी है कि x में से y, अब जब इंटीजर में से इंटीजर घटाएंगे तो इंटीजर ही आएगा। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री की कंडीशन भी यही लागू होगी कि x y रिलेशन में है, क्योंकि सारे इंटीजर हैं, तो y x भी किस में मिलेगा, रिलेशन में, इट इज आल्सो सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि अगर x y रिलेशन में है और y z भी रिलेशन में है तो y कट के क्या बचेगा, x z भी क्या होगा, इंटीजर होगा, और इंटीजर है तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो इस रिलेशन में ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इस रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये सवाल ऐसे करना है।